राधा। मालिक का जो निज नाम राधा स्वामी, उसको जितना लो उतना हमारे लिए फलीभूत होता है। यानी अगर एक नाम भी लेते हैं तो वो भी हमारा काम बनाता है। जिसके लिए जैसे कड़ी दी हुई है, किनका नाम करे मेरा काज, हे सतगुरु मेरी तुमको लाज। अब ये हमारा यानी सत्संगियों का प्रयास होना चाहिए कि हम इसको कितना अपने साथ जोड़ पाते हैं। जितना जोड़ेंगे उतना अपने लिए फायदे की बात है। यानी एक एक नाम से भी यूं को ब्रिज बन जाती है, इस पार से उस पार उतरने की। ये समझौती ऐसी है कि आज मान लो हमारे पास फुर्सत का एक पल ही है, जो कि दिन भर में न जाने कितनी बार आता है। उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको अपने काम में लेना है। यानी वो एक नाम, दो नाम, 5 नाम, जितना आवे अपने लिए संग्रहित करना है। कई बार फिर क्या होता है, जैसे मान लो जीव हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, कर्मों के मारे हैं, उलझने आती है। यानी मन की स्थिति इस अनुरूप लेती है कि उस वक्त अंतर से इच्छा ही नहीं होती मालिक के नाम को। बहुत बार होता है। मान लो उस वक्त हमसे अनवरत नाम नहीं बनता कंटिन्यूअसली, कोई बात नहीं, एक एक तो नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं इच्छा है तो हमको नहीं लेना। ऐसे में हालात और बिगड़ते हैं। वहीं अगर आप प्रयत्न करो कि ठीक है कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है, एक नाम फिर थोड़ी देर बाद फिर एक नाम, उससे मन की स्थिति संभलती है। और वापस ढर्रे पे आ जाते हैं। एक तरीके से कहो, अपने आप को हमको काल के आधार में, माया के आधार में जाने से बचाना है। और बचाने का एकमात्र तरीका अपने आप को किसी न किसी तरीके से मालिक से जुड़े रखना। प्रेम पत्र वगैरह पढ़ो, उसमें दिया हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे मान लो ध्यान में बैठते हैं, मन एकदम नहीं टिकता, बड़ा चंचल हो जाता है, गुनावन गुनावन पर गुनावन। ऐसी स्थिति में दिया हुआ है कि उस वक्त ध्यान को मुलतवी कर दो, छोड़ दो। ध्यान की जगह मालिक की कोई याद में जुड़ो, जिसको मानसिक सेवा कहते हैं। मान लो अगर मानसिक सेवा भी नहीं बन पड़ रही, यानी मालिक की याद में भी अपना मन नहीं लग रहा, ऐसा नहीं कि उड़ जाओ कि छोड़ दो, नहीं। उस वक्त कोई वचन लेके बैठ जाओ, कोई भजनों की किताब लेकर के बैठ जाओ। यानी किसी न किसी तरीके से इसको जोड़ना है, छोड़ना नहीं है कि ये नालायक हो गया तो इसको नालायक रहने दो, बिल्कुल नहीं। इसको तो घेरना है, पाबंद करना है। और
और ये सिलसिला अगर बना के रखेंगे तो आज जो ये करता है इस तरीके का कि एकदम मन नहीं लग रहा, कि लेना ही नहीं चाहता, कि इधर उधर की, धीरे धीरे अगर इसको घेरा जाएगा, इसको समझ आएगी ये करना तो पड़ेगा, तो धीरे धीरे इसकी मानसिकता परिवर्तित हो, यानी फिर उल जलूल जो ख्यालात उठाता है, उचंग उठाता है, गुनावन करता है, अपने आप उनसे बाज आ जाता है और ठीक मालिक के नाम में अपने आप को जोड़ना शुरू। यानी सत्संगी के लिए दिया हुआ है कि उसको हर वक्त अपने आप को मुस्तैद रखना है, अपने आप को कभी भी लाचार और विवश नहीं मानना है। लाचार और विवश वो होते हैं जो निराधार होते हैं। सत्संगी को सच्चा आधार यानी मालिक के कुल रायस में दयाल का आधार मिला होता है, वो क्यों लाचार और विवश हो। अब ये बात चाहे मन के साथ जुड़ी हो और चाहे हमारी इंद्रिय भोगों के साथ जुड़ी। मान लो बड़ी एक तमन्ना हो गई कि बस ये करना, यानी किसी भी इंद्रिय भोग में जुड़ना, संयमित करो, समझा बूझा करके मन को बुझाओ ना, ये उचित नहीं। आओ, सबसे पहले तो हमारी सोच सही होनी चाहिए, जो कि हम सत्संग सुनते हैं समझ आती है तो होनी चाहिए कि इसमें मेरा फायदा है और इसमें मेरा नुकसान है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई कि हाँ ये नुकसान है, तो आप निश्चित तौर से फिर बेतरतीब तरीके से कहीं पर भी अपने आप को जोड़ना कतई पसंद नहीं करो। देखो, चूक एक बार होती है, 2 बार होती है, 100 बार नहीं होती। कि एक बार चूक गए, हो सकता है जोर हो गया, बात बिसर गए, लेकिन 100 बार जहां होती यानी वहां आप अपने आप बह रहे हो चाह करके, और ऐसे जीव काल का ग्रास बनते। एक एक चीज सोचो समझो, इतने सहजता से समझ में आती है। जैसे मान लो क्रिकेट खेलते हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी, क्या हर बॉल पे चौका छक्का लगता है? कहीं पर नहीं लगता है, यानी मान लो आउट ऑफ फॉर्म है, या ऐसी मान लो बॉलिंग हो रही है कि उसके ऊपर नहीं लग पाता, क्या करते हैं? या तो डिफेंस करते या फिर वो एक एक रन लेते, क्रीज नहीं छोड़ते। एक एक रन भी मायने रखता है उनके स्कोर में, ऐसा थोड़ी कि कोई मायने का ही नहीं होता। ऐसे मान लो काल का बहुत जोर आ रहा है, डिफेंस करो, भागना नहीं है, विकेट नहीं गंवाना है, डिफेंस करके डटे रहो और समय समय पर एक एक रन यानी एक एक नाम अपने से जोड़ते जाओ, और जब अपने अनुकूल बॉल आए चौका छक्का मारो, यानी बढ़ चढ़ करके भजन भक्ति करो। चाहो समझना तो बहुत तरीके, यानी अपनी चाहत जरूर होनी जरूरी है। अगर अपनी ही चाहत नहीं है, वहां कोई तरीका ही नहीं दिखता, यानी आप जानबूझ करके अपने विकेट गंवाते रहते हो, और उसके बाद चाहे दोस्त सामने किसी को दे दो, किसकी वजह से कि उसकी वजह से, उससे कोई फायदा नहीं। आउट माना आउट। इसलिए ये जो काम करना है, नाम का जुगाड़, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, निश्चित तौर से हमको उसमें कामयाब होना है।
यानी उसके साथ अपने आप को जोड़ना और उससे अपने आप को छुड़ाना। तब कहीं अंतर में चित्त मालिक के नाम में रमेगा, तब कहीं हमारी सूरत शब्द के साथ कनेक्ट होगा। भूल और भरम बड़ा जग माई, भूल और भरम बड़ा जग माई, सत मत राधा स्वामी माने नाई, सत मत राधा स्वामी माने नाई, जीव सब माया के बंदे, जीव सब माया के बंदे, बिना राधा स्वामी रहे गंदे, बिना राधा स्वामी रहे गंदे, काल के जाल फंसे सब आए, काल के जाल फंसे सब आए, बिना राधा स्वामी कौन छुटाए, बिना राधा स्वामी कौन छुटाए, वेद राधा स्वामी मत कोई सुनाए, वेद राधा स्वामी मत कोई सुनाए, भरम कर नहीं सुनते चित लाए, भरम कर नहीं सुनते चित लाए, खोज घर का दीना त्याग, खोज निज घर का दीना त्याग, वचन में राधा स्वामी मन नहीं लागे, वचन में राधा स्वामी मन नहीं लागे, दुख सुख सहते बहुभांति, दुख सुख सहते बहुभांति, चरण राधा
स्वामी घट पर मोहे राधा स्वामी घट पर मैं निश दिन राधा स्वामी संग करूं मैं निश दिन राधा स्वामी संग शरण में दारू ढंग उमंग शरण में दारू ढंग उमंग करे राधा स्वामी मेरी सहाय करे राधा स्वामी मेरी सहाय शरण में दिन दिन प्रीत बढ़ाए शरण में दिन दिन प्रीत बढ़ाए मैं राधा स्वामी गुण जम मैं राधा स्वामी गुण जम नहीं कोई राधा स्वामी सामदम नहीं कोई राधा स्वामी सामदम भूल और भरम बड़ा जगवाई भूल और भरम बड़ा जगवाई मत राधा स्वामी माने नाई मत राधा स्वामी माने नाई। देखो एक चीज जो हम लोगों की सोच में आ गई कि हम लोगों के मन को जो पसंद होता है हम लोग वो करते हैं, सच्चाई है ना। अब दूसरे स्वरूप से सोचो, जब हम सत्संगी हैं हमको मन के पसंद का करना चाहिए या मालिक जो सुझाता है वो करना चाहिए? मन की तरफ की कोई भी उचंग जो भी होगी वो हमको मालिक से दूर डालेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उससे हमको पीछा छुड़ाना चाहिए। और मालिक की जो भी सोच दी गई होगी वो हमको मालिक की करीबी दिलाएगी और उसमें हमको अंतर दिल से जुड़ना चाहिए। फायदा है, समझ में आता है, काम बनाना है तो आखिर इस मन के हाथ की कठपुतली कब तक बने रहना? ये उकसाता रहे और हम उकसते रहे, ये हमको बहाता रहे और हम बहते रहे, ये हमसे करवाता रहे और हम करते रहे, यानी हम इसके गुलाम हो गए। ये हमसे संचालित होता है, यानी ये हमारा गुलाम न कि हम इसके।
ये आलस्य दिखाए, लाचारी दिखाए, ऐसा थोड़ी कि इसको ढिलाई छोड़ दो। इसको कसना पड़ेगा, डटाना पड़ेगा कि तेरे को करना पड़ेगा, है बैठ तो। मालिक ने जीव को कभी दोष नहीं दिया, जानते हालात, इसलिए समझौते कि आज इसको मान लो एक बार ये नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी देर। और इसीलिए मालिक ने ये जो 20 मिनट का फार्मूला निकाला कि ज्यादा बनना नहीं है, 20 मिनट से ही चालू करो। अब 20 मिनट होते कितने ये तो सोचो। आज 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम, यानी 40 मिनट, 24 घंटे का कितना परसेंट हुआ? अब ये भी अगर हम नहीं करें, ये भी हम लोगों को भारी लगे, यानी हमारी ख्वाहिश ही नहीं कि हम काल से छुटकारा पावें, कि अपने रायस में देश पहुंचे, इसलिए ऐसी बातें करते हैं कि वो एक नाम की, 2 नाम की, 100 नाम हमको जपना ही नहीं। फिजूल में चाहे जितना टाइम वेस्ट कर लो, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदार। इसका निष्कर्ष क्या दिखाता है कि हमारी धारणा ही नहीं बनी अभी कि हमको काल से छुटकारा पाना है। इसलिए ना हम नाम का आधार लेते हैं, ना अपने आप को ध्यान भजन में रत करते हैं। यानी काल जिधर हमको झुकाता है हम उधर झुकते चले जाते हैं। ये सही तरीका अगर हम सत्संगी अपने आप को बोलते हैं, कतई भी नहीं। सत्संगी लिए क्या दिया हुआ है? घेर फेर मन घट में लावे, कि हमेशा उच्चंग उठाएगा, बाहर की तरफ दौड़ना चाहता है, और इसको हमको घेर फेर करके अपने घट में लावे। चाहे वो एक नाम भी लेना है तो अंतर दिल से लेना, वो भी अंतर की तरफ रुख होगा तो लिया जाता है। ऐसे जब ध्यान में बैठना तो अंतर में करना है, बाहर तो भाग दौड़ नहीं करना। और रास्ता भी तो हमारे अंतर से ही है। अंतर की ओर रुझान इसको लाना है, करना है, तभी हमारी उस ओर की गति बनती है। दूसरा कौन समझाएगा? जब अपने आप को हम ही नहीं समझा रहे हैं, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से फायदा क्या होगा? इसलिए कहीं सोचो कि आज मैं इतने दिन से सत्संग करता हूं, मालिक मुझ पर मेहर कर रहा है, निज नाम की मालिक ने बख्शिश करी है, तो कहीं मैं उसकी उपयोगिता सिद्ध करूं, यानी उसको अपने आप को मैं लाभान्वित करूं। कहीं कालंक से छुटकारा पा करके कहीं दयाल की शरण में मेरी मजबूती बने। जब हमारी धारणा इस अनुरूप होगी तो देखो अपने आप फिर वो जो बात की, 1 नाम, 2 नाम, 100 नाम जुगाड़ करेंगे। फिर ये जो ध्यान में जो हमारे आज करते हैं 4 दिन नागा, 4 दिन नहीं करते 100 दिन नागा, फिर ये आदत नहीं रहेगी, फिर वो हमको अपने लिए जरूरी लगे। यानी उसमें फिर जिस दिन कभी हो भी गया तो अंतर दिल से उसका अफसोस बनेगा, और उस वक्त की जगह दूसरे वक्त उसको जरूर निभाएंगे। 1 मर्तबा की जगह 2 मर्तबा निभाएंगे। ये एक सत्संगी का स्वरूप होता है। राधा बार बार